हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। जैसे कि पिछला वीडियो में पार्ट 7 में आप लोग को भाग विधि से वर्ग निकालने के लिए बताए थे। तो आज हम आप लोग को उस विधि से नहीं, आप लोग आज सेकेंडों में किसी भी वर्ग को आप वर्गमूल निकाल सकते हैं सेकेंडों में। तो आप उसी के बारे में बताएंगे और भाग विधि से बताएंगे। आप लोग एक बात बोलना चाहते हैं कि लाइफ में 3 चीज़ों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। एक चलती हुई ट्रेन, एक चलती हुई बस और एक लड़की। ये चीज़ एक गई तो एक आपस आता है, यानी फिर से आती है। अब देखो, इसमें आप लोग के दो संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए आपको दो क्वेश्चन दिया हुआ है, 29, 16 और एक दिया 32, 49। आप लोग पहले इसका वर्गमूल निकालिए 29, 16 का। तो आप कल इस वीडियो में आप लोग को बताए थे हमें कि एक लिखा हुआ 29, 16। तो इसके लिए पहले आप इस साइड से जोड़ा लगाते हुए चलेगा संख्या से। इधर जोड़ा लगा के 16 आ गया, 29 आ गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो 29 लिखा हुआ है, तो 29 कितने के बीच आता है? एक 5 5 25, एक 6 6 36। तो 29 से अधिक हो जाता है 36। तो कितना मर्त लगेगा? 5 से लगाएंगे तो 5 से इसका यहाँ पर लगाएंगे तो 5 यहाँ पर लिख दिया जाएगा संख्या 5 का 5। अब 5 5 हो गया 25। 5 5 को जोड़ दीजिए तो 5 5 कितना हो गया? 10। 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4। ये तो संख्या कैंसिल हो गया। यहाँ पर 1 और 6 लिख दिए। अब यहाँ पर हम संख्या लगाने के लिए आप कितना मर्द लगाइएगा कि संख्या हो सकता है 16 416 आ जाए। तो 4 से लगाइए। तो 4 से लगाएंगे संख्या, तो इसको पहले आप ऐड कीजिएगा। तो 4 4 8 0 1 और 4 से इसमें गुना कीजिए, 4 4 16 और 4 से इसमें गुना करके कितना आ गया? 4। यानी पूरी तरह से संख्या कट गया। यानी 29 16 का वर्गमूल कितना आ गया आपके पास? 54 आ गया। उसी प्रकार लिखा हुआ हमारा संख्या है 32 और 49 लिखा हुआ। 32 और 49 को भाग विधि से आप इसका वर्गमूल निकालिएगा। 23 साइड से पहले जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगाते हुए संख्या इधर से चलाएं। हमारे पास अभी कितना आया है? 32 आया है। इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप इसमें कितना मर्ते लगा सकते हैं? अगर छोका 6 मर्ते पड़ते हैं तो छो के 36 हो जाता है, जो 32 से अधिक है। तब उससे कम चलेंगे तो 5 से लगाएंगे तो 5 5 25, यानी 5 5 यहाँ पर लगाएंगे तो 5 5 हो जाएगा, ऐड 5 5 10। अब 5 5 हो गया 25। 12 में से 5 गया, कितना बच गया? 7। ये कट गया, यहाँ कितना लिखा गया? 4 9 लिखा गया। अब यहाँ पर लिख देंगे 5। अब हम करते हैं कि संख्या कितना से लगेगा। तो अब लगा के देखते हैं 7 से जोड़ेंगे तो 114 आता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे आप डायरेक्ट लगा दे रहे हैं 4 से और कैसे लगा दे रहे हैं 7 से। घबराइए नहीं, वो आपको नीचे अभी बताते हैं इसके बाद। तो आप इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ गया? 114। अब इससे गुना कीजिएगा तो 7 7 49, यहाँ पे लिखेंगे 7। ये संख्या आपस में कुछ हो गई, कट गया। यानी कि 32 49 का जो वर्गमूल आया है वो कितना आ गया है? 57 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, किसी संख्या का वर्ग निकालिएगा। जैसे 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? 01। 2 का स्क्वायर कीजिएगा 02, यानी पहले 0 लिख देने की कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 3 9। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 4 4 16। 5 का स्क्वायर कीजिएगा 5 5 25। 6 का स्क्वायर कीजिएगा 6 6 36। 7 का स्क्वायर कीजिएगा 7 7 49। 8 का स्क्वायर कीजिएगा 8 8 64। 9 का स्क्वायर कीजिएगा 9 9 81। 10 का स्क्वायर कीजिएगा 10 दही के 100। यहाँ तक आ गया। कहने का सेंस मेरे पास का चीज है कि अगर आप कोई संख्या 1 का स्क्वायर करते हैं या आप कोई संख्या 9 का स्क्वायर करते हैं, तो इसमें इकाई अंक देखिए, 1 का स्क्वायर किए और 9 का स्क्वायर किए, इकाई अंक कितना आया है? 1 आया है। यानी कि किसी संख्या 1 को आपस में वर्ग निकालिएगा या तो 9, तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। उसी प्रकार देखिए 7 का स्क्वायर कीजिए, नहीं पहले सॉरी देखो, 2 को लाने के लिए इकाई अंक में, 2 को लाने के लिए आप कितना से स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर होता है 4, सॉरी 2 का स्क्वायर होता है 4। अब मान लो किसी संख्या की इकाई अंक में 4 लाने के लिए आप कितना का स्क्वायर कीजिएगा? 2 का स्क्वायर कीजिएगा, और नहीं तो आप कितना का स्क्वायर कीजिएगा? 8 का स्क्वायर कीजिएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर संख्या? 8 का स्क्वायर 64, इकाई अंक कितना आ गया? 4। यहाँ पर भी 4 आ गया। अगर कोई संख्या का लास्ट में 8 4 दिया हो तो या तो वो कितना से लगेगा? 2 से लगेगा, नहीं तो कितना से लगेगा? 8 से लगेगा।
उसी प्रकार किसी संख्या की इकाई अंक में 9 लाना है। कितना लाना है संख्या का? 9। तो 9 लाने के लिए या तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा या तो 7 का स्क्वायर कीजिए। देखिए या तो 7 आप इकाई अंक में लिखे, नहीं तो कितना लिखते हैं? 3 लिखते हैं। अगर 3 से नहीं लगेगा तो कितना से लगा दिए? 7 से। तो वही देखना कि अगर इकाई अंक में 9 है तो उसमें कितना से लगेगा? या तो संख्या 3 से लगेगा या तो नहीं तो 7 से लगेगा। उसी प्रकार अगर आपको को संख्या दे दिया जाए कि हमको इकाई अंक में लाना है, हमको इकाई अंक में लाना है 6 लाना है। कितना लाना है? 6। तो 6 लाने के लिए या तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा, नहीं तो आप कितना का स्क्वायर कीजिएगा? 6 का स्क्वायर कीजिएगा। तो आएगा हमारा संख्या इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। उसी प्रकार अगर स्क्वायर हमको लाना है लास्ट अब 6। अब यहाँ तो हो गया संख्या इतना तक किला, अब कोई इसमें नहीं होगा। 6 या 4 का स्क्वायर कीजिए या तो 6 का स्क्वायर कीजिए। अब होता है 5 वाला में। तो अगर किसी संख्या के इकाई अंक में कितना हो? 5 हो तो वह 5 से स्क्वायर से वो लगेगा। किसी संख्या के इकाई अंक में 0 हो तो उस अंक के लास्ट में भी कितना होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। जैसे 5 किसी संख्या में है यानी वो 5 का ही स्क्वायर हुआ होगा तो लास्ट में कितना आएगा? 5। अगर किसी संख्या के 0 है यानी कि इकाई अंक में कितना आया होगा? 0 आया होगा तो वो संख्या 0 का स्क्वायर हुआ होगा। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया संख्या। अब देखो इसी संख्या का वर्गमूल आप सेकेंडों में कैसे निकालिएगा इसके बारे में आप लोग बताते हैं। जैसे आप इसी संख्या को ले लीजिए, स्क्वायर का निकालना है सेकेंडों में, कि आप इतना लंबा कंपटीशन में जाइएगा, इतना लंबा तो आप निकालिएगा नहीं कि नंबर निकालते रहे तो पता चला कि पूरा क्वेश्चन है पार हो गया, आप वर्गमूल्य निकालते रह गए। तो वैसा नहीं, आप इसको एग्जाम के विषय आप इसको सेकेंडों में निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो देखो ध्यान से, आप लोग का जो संख्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ? 29 और 16 है। 29 और कितना दिया हुआ संख्या? 16 दिया हुआ है। 29 16 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अभी हम आपको बताएं कि आप इधर से देखो 2 अंक ले लेते हैं। कितना अंक ले लिए? 2 अंक। अब किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो 16 6 किस में आता है? या तो 4 में आता है या तो किस में आता है? 6 में आता है। अब इसके बाद देखो ये अब 29 में आते हैं। 29 का वर्गमूल निकालने के लिए आप कितना से लगा सकते हैं इसमें? तो या तो 6 से लगाएंगे तो 6 छक्के 36, 29 अधिक हो जाएगा। तब कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। तब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, यानी यहाँ पर 5 लिखाएगा, यहाँ पर भी 5 लिखाएगा। अब देखो 5 को एक अंक बढ़ के लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 6। और 6 से गुना कीजिए, 6 5 30, एक अंक बढ़ के लिखा जाएगा। तो अब एक अंक बढ़ के लिखे 6, 6 5 30 आ गया। अब देखो 30 से 29 छोटा है कि बड़ा है? तो 29 है तो 30 से छोटा है, तो छोटा वाला संख्या हमारा वर्गमूल, यानी देखो जो 54 है 56 से छोटा है कि नहीं, यानी इसका वर्गमूल कितना आ गया? 54 आ गया। हम बस समझा रहे हैं इसलिए आपको इतना समय लग रहा है, आप तो बनाएंगे इसको सेकेंडों बना सकते हैं। जैसे अब हमारे पास आपको कोई संख्या दिया हुआ कितना था? 32 49 दिया हुआ था, 32 49। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 32 49 में देखिए इन्हें से 2 अंक को आप ले लीजिए। कितना अंक ले लेते हैं? 2 अंक। 2 अंक ले लिए तो आप इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। तो इकाई अंक में 9 किस में आता है? तो आप कहिएगा 7 में आता है। और इकाई और कितना में आता है? 3 में आता है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 32 है, ये भी 5 होगा क्योंकि 6 से लगाएंगे तो 6 छक्के 36 हो जाएगा। एक अंक बढ़ जाएगा तो कितना आ गया? 6 और 6 5 30। अब यहाँ पर देखिए जो 30 लिखा हुआ है, 32 है 30 है, तो 32 से 32 अधिक है कि नहीं? यहाँ पर तो पहले आप 5 लिखिए, 5 लिखिए। तो 30 से अधिक है 2 32 यानी अधिक है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो अधिक वाला हुआ, यानी 53 है को 57 है। तो अधिक कौन है? 57 है, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया आंसर में? 57 आ गया। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लीजिए, 92 16। 92 16 इसका वर्गमूल ज्ञात करना 92 16 को। तो आप इधर से 2 अंक लीजिएगा, यहाँ से इकाई अंक इधर करके 2 अंक ले लिए। अब यहाँ से देखेंगे किसी संख्या वर्गमूल निकालने के लिए कि 92 16 लिखा हुआ है। तो 92 16 ज्ञात करने के लिए आप लोग यहाँ पर 16 लाने के लिए आप किसी संख्या का इकाई अंक पे 6 लाने के लिए कितना सा स्क्वायर करते हैं? या तो 6 का या तो 4 का, 6 या तो 4 का। अब यहाँ पर 92 है, अब कितना से लगाएंगे? अगर हम 10 10 से लगाते हैं 10 10 के 100, 92 से अधिक हो जाता है तो कितना से लगेगा? 9 से, 9 9 81, यानी यहाँ पर आप भी 9 लिखिए और यहाँ पर भी 9 लिखिए। 9 से एक बढ़ के गुना कीजिए, तो 9 से एक बढ़ के कितना आ गया? 10, और 10 से गुना इसमें करके कितना आ गया? 90। अब बताइए 90 से 92 अधिक है कि नहीं दोस्त? तो 90 से 92 अधिक है, तो अधिक है कितना? अधिक है 2 अधिक है, तो जो अधिक होगा इसी का वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया आंसर? 96 हो गया अधिक वाला में।
आप लोग को समझ में आ रहा है। जैसे एक और कोई क्वेश्चन ले लीजिए 961 961 961 का वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। यहाँ से 2 अंक को जोड़ा लगा लिए, यहाँ पर ही यहाँ से कितना लेंगे 2 अंक का जोड़ा निकाल लिए। अब यहाँ पर करेंगे कितना इकाई अंक हमको कितना लाना है। इकाई अंक लाने के लिए आपको कितना चाहिए 1 लाना है। 1 लाने के लिए आप कितना का स्क्वायर कीजिएगा, या तो 1 का स्क्वायर कीजिए या तो 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 9 81। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब 3 है, किसका 3 9 आता है तो बोलिएगा 3 का आता था। 3 से यहाँ पर भी गुना करेंगे, 3 यहाँ पर करेंगे तभी 3 3 9 आएगा ने। और 3 से 1 अंक बढ़ के लिखिए तो कितना हो गया 4। तो 4 तिया कितना हो गया मेरे पास संख्या ही 12 हो गया। अब बताइए मित्र 9 लिखा हुआ है और 9 से 12 अधिक है कि नहीं, यानी 9 छोटा है 12 से, तो कौन सा संख्या लिया जाएगा छोटा वाला, यानी 961 जो है किसका वर्गमूल हो जाएगा 31 का। इसका आंसर कितना हो गया 31 हो गया। आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा तो ठीक है, आप इसको नोट्स कीजिए, तब तक आगे बताते हैं। देखिए इन संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे कि पूर्ण वर्ग होता है कैसे नहीं होता। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए संख्याओं को लिए देखिए आप लोग क्वेश्चन लिया गया कि 2 अंक का इधर से हम लेंगे, तो 2 अंक लेंगे यहाँ पर ही। तो इकाई अंक कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, इकाई अंक कितना है 5। तो 5 के लिए तो 5 ही लिखाएगा दोस्त, क्योंकि 5 के लिए कोई बड़ा संख्या इसमें होता नहीं है। अब 5 यहाँ पर लिखा हुआ। अब बताइए 72 दोस्त किस में आ जाएगा 9 9 81 अधिक है 9 9 81 अठी अठी 64। कितना संख्या में यहाँ पर हम लिख सकते हैं अठी अठी कितना लिखा सकता है 64 लिखा सकता है, अठी अठी 64। तो यहाँ पर अगर 8 से हम करते हैं तो अठी अठी 64 यानी 8 लिखाएगा संख्या, यहाँ पर भी कितना लिखाएगा 8। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, दोनों सेम में संख्या आएगा। इसमें हम एक बढ़ के लिखते हैं तो 9 अठी 72। अब बताइए 72 बराबर आगे संख्या के लिए दोस्त, तो इसमें ई भी हो सकता है और इसमें ई भी हो सकता है। ऐसे भी 5 का वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग पिछला वीडियो में आप लोग को बताया गया, देखता है उसमें 5 का वर्ग निकालने के लिए बताया गया। आप देखिए इसमें 3 अंक के लिए कैसे लिया जाएगा जी। यहाँ पर 09 लिखा हुआ है, 09 लाने के लिए आप कितना का स्क्वायर कीजिएगा तो 09 आ सकता है, या तो 3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 तिया 9, सॉरी या तो 3 लिखिए या तो कितना लिखिए 7 लिखिए। अब यहाँ पर 640 है, अगर हम 26 का स्क्वायर करते हैं तो 26 का स्क्वायर आता है 676। जो 676 से कोई संख्या हमारा कुछ ही है, 676 से संख्या छोटा है, तो आप कितना लगाइएगा 25 लगाइएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। देखिए सब संख्याओं को आप लोग को वर्ग मूल याद होना चाहिए, कंठस्थ नहीं ओष्ठस्थ याद होना चाहिए, कि जब भी आप लोग को कोई मारे मुंह कान में भी तो ये सब वर्गमूल अपने से याद हो जाए रोते रोते में। जैसे आप लोग रोते कैसे वैसे अति वर्ग में रोना चाहिए। तो आप देखिए 25 का स्क्वायर निकालिएगा, तो 25 का स्क्वायर निकालने के 625 होता है, 625 640 से छोटा है, तो आप यहाँ पर कितना लिखिएगा 25, यहाँ पर भी 25 लिखिए। अब 25 से एक आगे बढ़ जाइए तो कितना लिखा जाएगा 26, और 26 से गुना कीजिए 25 में, तो 26 गुना कीजिएगा 25 में तो कितना हो जाएगा 6 5 30, 6 5 30, और यहाँ पर हो गया 6 दूना 12 और 5 दूना 10 और 3 हो गया, यानी यहाँ 5 और हो गया 2 2 दूना 4 4 4 4 4 1 2 दूना 4 4 4 5 1 6 600 कितना हो गया 50। 650 यहाँ पर लिखा गया। 650 से यह संख्या छोटा है कि नहीं, तो छोटा वाला वर्गमूल होगा, यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया 553 हो गया। उसी प्रकार आप निकालिए इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 36 लाना कितना होगा 6 का होता है और 4 का होता है, 6 या 4 का। अब 600 कितना लाना है 55। अगर अभी हम आप लोग को बोले कि 26 का स्क्वायर कीजिएगा तो 600 कितना आता है 76 आता है, 676। मगर 25 का स्क्वायर है 25 का होता है 625। अब यहाँ पर देखिए 676 लेते हैं तो संख्या छोटा पड़ जाता है, 625 लेंगे तो ये छोटा है, तो यहीं पर लिया जाएगा 25 ले लो, यहाँ पर भी 25 और यहाँ पर भी 25। अब यहाँ पर देखिए 25 में एक बढ़ा के लिखिए कितना हो गया 26, और 26 में इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 650। अब 650 से 655 अधिक है तो अधिक वाला वर्गमूल होगा, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 256 हो गया। उसी प्रकार आप लिखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, और लास्ट के 2 डिजिट में लास्ट में कितना संख्या लिखा हुआ 9,
तो 9 लिखा हुआ तो किसका स्क्वायर 9 आता है, एक आता है 3 का और एक आता है 7 का, तो 3 का भी आता है और 7 का भी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना लिखा हुआ संख्या है, 13 17 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 13 17। अब इसको देखते हैं नजदीक में कितना का स्क्वायर है। अगर हम 36 का स्क्वायर करते हैं तो 36 का आता है 12 96, और 37 का स्क्वायर करते हैं तो 13 69 आता है, 13 69। 36 का स्क्वायर 12 96, 37 का 13 69। अब यहाँ पर देखिए अगर हम यह संख्या लेते हैं तो इससे यह तो ये बड़ा हो जाता तो होगा नहीं, तो कितना स्क्वायर लेंगे हमें 36 लेंगे, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा 36, यहाँ पर भी 36। अब यहाँ पर कोशिश करेंगे कि संख्या 36 को एक बढ़ाकर लिखेंगे 37, और 36 गुना 37 किया जाएगा। तो 36 गुना 37 कीजिए तो 6 सत्ते 42 के 2 बाकी 4, 6 सत्ते 42 के 2 बाकी 4। अब यहाँ पर गुना कीजिए 7 तिया 21 और 6 तिया 18, अब बाकी यहाँ पर 4 जोड़ दीजिए तो 8 1 9, 9 और 4 13, और 2 1 3 1 4, यानी यहाँ पर हो गया कितना संख्या, यानी कि 8 9 9 4 13 और 2 1 3 3 1 हो गया 4 3, यहाँ पर संख्या लिख दीजिए 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, यानी कितना स्क्वायर गुना करने पर 13 32। 13 32 देखिए इससे यह संख्या छोटा है कि नहीं, कौन सा वर्गमूल हो जाएगा छोटा वाला, यानी कि 363 हो गया। अब आज आप लोग का वर्ग का जितना भी मैथड था आज पूरा समाप्त हो गया। कल से आप लोग को वास्तविक संख्या के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद में आप लोग को क्वेश्चन कराया जाएगा। तो कल आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा और वास्तविक संख्या के बारे में कल बताएंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।